और सरकार के 100 दिन के कामकाज को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की, वो आपको सुनवाते हैं। सरकार अपनी 100 दिन की उपलब्धियां गिना रही है। तमाम जो काम 100 दिन में सरकार ने किए हैं वो बता रही है लोगों ने 100 दिन में सरकार ने क्या क्या किया है। उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ अभय सिंह चौटाला है जो विपक्ष में है और ऐसे में कहीं ना कहीं इनेलो के प्रधान महासचिव भी हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, जिस प्रकार से सरकार तारीफ कर रही है, 100 दिन का कार्यकाल अपना बता रही है कि सरकार ने ये काम किए, आप कैसे देखते हैं सर सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को? 100 दिन में महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था खत्म हुई, नशा और अपराध बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, बहुत सारे बच्चों के रोजगार जो थे वो इन्होंने छीन लिए। ताजा उदाहरण है, आपके आयुर्वेदिक के डॉक्टर लेने थे। हमारे हरियाणा के जो बच्चे थे जिन्होंने इसके लिए फार्म भरा, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, रिजल्ट जो है उसमें इंटरव्यू में सबको फेल कर दिया। और ये कहते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची टोटल लोग बाहर से ला करके लगा दिए। मुश्किल से 10-12-15% बच्चे हमारे यहाँ के लगे। इसी तरह कोई एसडीओ की नौकरी निकली अभी इरिगेशन में, उसमें भी कहते हैं 90% बाहर के हैं। तो फिर इसका मतलब खर्ची पर्ची चल रही है, तभी बाहर के आकर के लगते हैं। क्या हरियाणा में बच्चे जो है, जो पीएचडी करते हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, वो नकल मार के पास हो रहे हैं? क्या वो बच्चे जो 80-90% मार्क्स लेते हैं वो इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे? क्या उनकी जनरल नॉलेज वीक है? ये सारा का सारा इस सरकार की 100 दिन की उपलब्धि है। 100 दिन में जो किसान की फसल खराब हुई ओलावृष्टि की वजह से, एक नया पैसा मुआवजे का नहीं दिया। कहा बहुत था मुआवजे का पैसा देंगे। इन 100 दिन में अखबार में ये खबर भी पढ़ी मैंने कि कोई मिनिस्टर चपड़ासी भी नहीं बदल सकता, ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे। अगर चपड़ासी नहीं बदल सकता मिनिस्टर, तो फिर उसके पास कोई जाएगा किस लिए? जिस मंत्री की ये औकात नहीं है कि वो अपने डिपार्टमेंट के चपड़ासी को बदल दे, तो फिर आप उससे क्या उम्मीद करोगे कि उसके अधिकारी कोई बात सुन लेगा, मान लेगा? अधिकारी को किस चीज़ का डर होता है? सबसे बड़ा डर अधिकारी को ये होता है कि अगर तैने कोई कोताही करी, कोई कमी रखी, तो तेरे खिलाफ तेरा जो है बॉस इमीडिएट जो एक्शन लेगा। और उस बॉस के पास पावर ही नहीं है, तो फिर उसकी सुनाई कैसे होगी? टोटल का टोटल इसका मतलब जो सरकार है वो अब राजनेताओं के हाथ में नहीं, अधिकारियों के हाथ में। वो फैसले करते हैं सरकार। इसके साथ साथ सरकार ये भी दावा कर रही है सर, जब सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह था उस दौरान से ही अब तक अनेक ऐसे काम किए हैं, चाहे एमएसपी 24 फसल खरीदने की बात हो या फिर 24,000 जो युवाओं को नौकरी देने की बात हो, पहली कलम से उनको पक्का करने की बात हो, एच कैरन के तमाम युवाओं को पक्का करने की बात लगातार कह रहे हैं। इसके साथ साथ अनेक ऐसे फैसले गिना रहे हैं कि सरकार ने इन 100 दिनों में ये काम करके दिखाए हैं। आप यार पत्रकार साथी हो, आप भी हरियाणा से संबंध रखते हो, आप मुझे ये बताओ, आप इस चंडीगढ़ में रहते हो, आपके सामने सब कुछ हो रहा है। जो सरकार दावा कर रही है वो कहाँ तक सच है? आप ही बता दें। दावे करना और उसको अमली जामा पहनाने में बहुत बड़ा अंतर है। आप अगर बारी बारी ये दिखाओगे सरकार ने ये दावा किया, सरकार ने ये दावा किया, तो लोग आपको भी देखना छोड़ देंगे, कहेंगे ये भी इन जैसे हो गए। सारा दिन इन्होंने भी जो इन्होंने कह दिया, पता नहीं क्या इनसे ले रखा है जो इसको चलाना है, मजबूरी है। जितना नुकसान बीजेपी ने इस
प्रदेश का किया। आज जो लोग ये कहते हैं कि हमने काम किए, उनसे ये पूछो कर्जा किस बात का है। और अब भी मुख्यमंत्री ने आपके सामने ये बात कही है कि हमें जो एक योजना जो ये इन्होंने कहा था कि हम 2100 रुपये महिला को देंगे, जब उसके बारे में पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए तो बड़ा बजट चाहिए, बड़ा फैसला करना पड़ेगा। इसका मतलब कर्जा और लेंगे। 4 लाख करोड़ का कर्जा आज की डेट में है, तनख्वाह देने को पैसे नहीं है, कर्जा उतारने को पैसा नहीं है, दावा करते हैं विकास का। इस 100 दिन में मुख्यमंत्री की जितनी घोषणाएं हैं, आप अखबार निकाल करके देख लें और पूछ लें उनमें से भी कौन सी पूरी करी है, एक भी बता देगा। तो इसके साथ सर विपक्ष की अगर बात की जाए तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। कांग्रेस के तमाम विधायक अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, मंचों से सीधी तारीफ हो रही है। और इसके साथ साथ कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं? चुनाव के बाद 100 दिन उनको भी हो गए हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का अभी तक चयन नहीं कर पाए। कांग्रेस का भविष्य आप देखने की जिसकी बात कर रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस राज करती थी। अब दिल्ली में मेरे को लगता नहीं कि एक भी सीट पे कांग्रेस कहीं जीत करके आ जाए, तो भविष्य तो दिख ही रहा है। यहाँ आप सभी में ये कह रहे हो कि कांग्रेस के विधायक जो मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, हुड्डा जो है आलोचना कर रहा है, शैलजा आलोचना कर रही है, एमएलए इनके जो है वो तारीफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस में डिसिप्लिन नहीं है। और अब तो कांग्रेस के खुद के जो सीनियर लीडर हैं वो ये कहते हैं कि हुड्डा जी की मेहरबानी की वजह से भाजपा सत्ता में आई है, तो फिर विपक्षी दल कहाँ रह गया? विपक्ष की भूमिका कोई निभाएगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निभाएगी। पिछले 5 वर्ष में भी हम ही ने विपक्ष की भूमिका निभाई और आगे भी। इंडियन नेशनल लोकदल की अगर बात की जाए तो संगठन को लेकर किस प्रकार से काम करने वाले सर, आने वाले दिनों में संगठन किस प्रकार से मजबूत करेंगे? इसके साथ साथ निकाय चुनाव भी आने हैं, माना जा रहा है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में ये चुनाव कराए जा सकते हैं, इस प्रकार की सूचनाएं हैं। आपको क्या लगता है कब तक संगठन पूरा कर लिया जाएगा? बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं संगठन के लिए? फिलहाल सरकार बनी है तब से लेकर अब तक रोजाना निकाय चुनाव की बात करती है, तारीख तय क्यों नहीं करते? हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। अब हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष को भी आगे लेकर के जाएंगे और जल्दी अपना संगठन बना लेंगे, जल्दी फील्ड में जाएंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। अभय सिंह चौटाला हैं और इन्होंने हरियाणा न्यूज़ से खास बातचीत की है। तमाम विषय पर इन्होंने अपनी राय रखी और वहीं जिस प्रकार से सत्ता पक्ष कह रहा है कि सरकार ने 100 दिन में तमाम काम किए हैं, वहीं उन तमाम कार्यों को यहाँ नकारते हुए अभय सिंह चौटाला नजर आए हैं और उनकी तरफ से कहा है कि ये सरकार जो कहती है वो बिल्कुल नहीं करती और जिस प्रकार से सरकार का कार्यकाल रहा है वो कहीं ना कहीं जो भी घोषणाएं सरकार की तरफ से की हैं उनमें से एक भी पूरी जो है धरातल पर नहीं हुई। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज़, चंडीगढ़।